आप लोग। आज बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट में पहले हम ये जानेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अ नंबर एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है उसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे करके हमने यहाँ डिनोट कर रखा है। इसका ऑर्डर कितना है, एन है। तो डिटर्मिनेंट ए को या तो हम डीईटी करके ऐसे लिख देंगे, डीईटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। हमेशा दो लाइनों के बीच में हम एलिमेंट को रखेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ अब हम देखने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर का हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू वाला। जैसे मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक डिटर्मिनेंट a11 12 और a21 और a22 दिया हुआ है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। a11 इंटू a22, पहले ऊपर से नीचे आ गए, बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, और फिर नीचे से ऐसे ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया a21 इंटू a12। इस तरह से हम दो ऑर्डर वालों का निकाल सकते हैं 2/2 का। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 4 -7 5 और 3 एक डिटर्मिनेंट ले लिया। तो मैंने आपको बताया था पहले ऊपर से नीचे जाना है। 4 इंटू 3 लिख लेते हैं पहले, 4 इंटू 3, बीच में माइनस लगाएंगे। 5 इंटू -7, 5 इंटू -7, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12, और यहाँ हो गया 7 पंजे 35 35। तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया है बच्चों। तो ये दो वाला बहुत आसान होता है। देखिए अब हम 3 वाले पर आ जाते हैं। 3/3 का जो होता है, देखिए 3/3 का यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वाला। देखिए हमने लिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 लिया है। ठीक है बच्चों, 3 ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंशन। हम वैसे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू जो है हमारी हमेशा सेम रहती है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले एक्सपेंशन बाय रो 1 से। रो 1 से अगर हम एक्सपेंड करें इसको तो क्या वैल्यू आएगी, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। रो 1 का पहला एलिमेंट है a11, हमने यहाँ लिया a11। a11 लेने के साथ हमने क्या कर दिया, a11 जब लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट कर दिया तो आपके पास क्या क्या बचेगा, a22 a23 a32 और a33। जो आपने यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड रो और कॉलम आपको डिलीट कर लेना है। तो आपके पास बचेगा a22 a23 a32 और a33। इस तरह से अगला हमारे पास आ गया 12, यानी a12। याद रखें आप यहाँ पर एक काम और करें, -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1 भी लिखें। ये 1 और 1 हमने पावर लगाएंगे। ऐसे ही सेम काम हम यहाँ करेंगे, -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2 भी लिख देंगे। ये 1 और 2 जो हमने था वो पावर लगा दिया। अब हमने यहाँ पर 1 2, मैंने आपको बताया था कि जो आप यहाँ एलिमेंट ले रहे हैं उससे रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो अब हम जो है डिलीट करेंगे कौन से रो और कॉलम को, 1 और 2, यानी फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, देखिए ये बच रहे हैं a21 a31 a23 और a33, वो हम यहाँ लिख देंगे।
A21, A31 और A23 और A33, ठीक है। और फिर अब हम लिखेंगे अगला एलिमेंट है फर्स्ट रो का A13, और मैंने आपको बताया है कि -1 रेज टू द पावर 1 + 3 भी हम लिखेंगे। अब हमने क्या क्या डिलीट करना है बच्चों? अब हमें डिलीट करना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, और अब आप ये थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद मेरे पास ये चार एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, A21 सॉरी A21, A21, A22, A31 और A32, ठीक है जी। सिंपल आप एक बात याद रख सकते हैं, अगर आप ये -1 की पावर ये नहीं लिखना चाहते तो सिंपल एक बात याद रखें, यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, यानी इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका अंदर कोई भी प्रभाव या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ ऐसे ही आप यहाँ देखिए -1 की पावर 1 + 3 यानी इवन हो गया, 4 पावर हो गई, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट पड़ेगा यहाँ -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, क्योंकि -1 की पावर ऑड जब भी होगी तो एक माइनस साइन का फर्क पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस और प्लस, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि जब आपने पहला रो लिया तो पहले वाले एलिमेंट को एज इट इज रखना है और तीसरे वाले को एज इट इज रखना है, जबकि बीच वाले का साइन आपको चेंज करना होगा। तो आप इसको जनरल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 के साथ आपने A22 बाकी जो लिखना है, A32 और A23 और A33। अब सेकंड में क्या लगाना है, माइनस लगाना है और सेकंड एलिमेंट लिख देना है A12। अब हमने ये A21, A31 और A23 और A33 लिखना है। ये वाला आप देखिए हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि प्लस ही लगाना है, A13 लिखना है जो थर्ड एलिमेंट है, और हमने फिर जो है A21, A22, A31 और A32 हमें लिख देना है। तो ऐसे लिख लीजिए ऊपर वाले टाइप से या फिर नीचे वाले टाइप से। ऐसे ही जब हम, यानी मैंने आपको ये बताया कि आप किसी भी रो से एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम रहेगी, सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपने एक्सपेंशन बाय रो 1 देखा, अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन बाय रो 2 से, सेकंड रो से एक्सपेंशन करेंगे। तो सेकंड रो से एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट आपको ऊपर चल के देखना होगा, A21 है, फिर 22 है और 23 है। तो देखिए यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ A21, 2 और 1 3 होता है, इसलिए बाहर आप एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस साइन लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब आप सेकंड रो से एक्सपेंशन करेंगे तो पहला एलिमेंट आपका क्या होगा, नेगेटिव, और तीसरा एलिमेंट नेगेटिव होगा, बीच वाला एज इट इज रहेगा। तो A21 जब लेंगे तो आप क्या क्या छोड़ेंगे बच्चों, यहाँ अगर मैं वो अपना जो है, एक काम करते हैं, एक सेकंड में हम इसको यहाँ पर हमने यहाँ फिलहाल के लिए ये लिख लिया है ताकि हमें ऊपर नीचे ना देखना पड़े। जैसे हमारे पास जो सेकंड रोल से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 2 1 है, तो 2 1 हमने लिखा, 2 और 1 3 होता है, तो इसलिए हमने माइनस साइन लगा लिया। अब आप सेकंड रो ये वाला आपका सेकंड रो है, और आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे दे। अब हमने क्या किया, देखिए अब हमने सेकंड रो और 2 1 सेकंड रो और पहला कॉलम डिलीट कर लिया है बच्चों। तो मेरे पास क्या क्या बचा है, ये चारों बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे A12 A13 A12 A13 और A32 और A33। क्या क्या डिलीट किया है बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचा है वो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे इसका A22, तो A22 यानी कि 2 और 2 4 इवन हो गया, इसलिए इसका साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। A22 में देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करने से हमारे पास ये कॉर्नर वाले चारों एलिमेंट बच जाएंगे। तो ये होगा A11 A13 और A31 और A33। अब मेरे को एलिमेंट कौन सा लेना है बच्चों, 23, A23 लेना है। A कौन सा लेना है, 23। थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं इसको, और अब हमारे पास है 23। तो अब हमें सेकंड रो यानी कि एलिमेंट लेना है 2 3, तो 2 और 3 5 ऑड होता है, इसलिए बाहर माइनस साइन लगाएंगे। बाहर क्या लगाएंगे, माइनस साइन। 2 और 3, अब आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और आपको ये थर्ड कॉलम बंद करना है। तो अब आपके पास बचेगा 1 1 1 2 और 3 1 और 3 2, 3 1 और 3 2, ऐसे सेम इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी हम एग्जांपल लेके बताएंगे। ऐसे ही आप एक्सपेंशन बाय रो 3 से भी कर सकते हैं। जैसे मैं रो 1 रो 2 रो 3 से कर रहा हूं, ऐसे आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि जब आप ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे, है ना, ऑड प्लेस का नंबर लेंगे, जैसे हमारे पास ऑड प्लेस के नंबर मैंने आपको बताए कि यहाँ पर जो ऑड प्लेस के नंबर होता है वो 1 2 या आपका 2 1 और 2 3 और आपका यहाँ पर 3 2 होता है। ये जो प्लेस है जो गोल गोल हमने बना रखे हैं, दीज आर ऑड प्लेसेस। तो इन ऑड प्लेसेस के एलिमेंट को आप साइन बदल करके यहाँ लेते हैं। एक और लिख लेते हैं हम जो है इसको थोड़ा सा अपने यहाँ साइड में कर लेते हैं ताकि हमें ये दिखता रहे। और हमने देखिए अब हम थर्ड रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट थर्ड रो का कौन सा है बच्चों, 3 1। तो हमने यहाँ लिया A31, 3 1 यानी 3 और 1 4 होता है, यानी कि एज इट इज रहेगा, इसमें कोई साइन चेंजिंग का पंगा नहीं है। तो थर्ड रो लेना है बेटा और पहला कॉलम छोड़ना है बच्चे। तो हमारे पास बचेगा 1 2 A12 A13 और A22 और A23। फिर अब हमें दूसरा लेना है A32, तो 3 2 5 होता है, इसलिए साइन चेंज होगा। अब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपके पास 1 1, आपके पास यहाँ 1 1 और यहाँ 2 1 वाला और A13 और A23 वाला एलिमेंट बचेगा। फिर हमें लेना है A33। देखो बच्चों 3 और 3 6 होता है, इसलिए इसके साइन में कोई चेंज नहीं किया है, प्लस ही रहेगा। अब A33 बोलने का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो यहाँ बचेगा A11 A21 A12 और A22। इस तरह से हम किसी भी रो से या फिर कॉलम से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको नंबर से इस बात को समझाया जा सके। हम इसको अब नंबर से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे 3 ऑर्डर वाले
एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 382 और यहाँ 4 5 -3 और 7 -2 और 4 हमने ऐसे एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं बाय रो 1 से, तो यहाँ मैं अपना एक साइन के लिए जो हमने बताया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस ले लेते हैं। तो अब हमने पहले रो से एक्सपेंशन किया, तो पहला एलिमेंट एज इट इज लिखना है बच्चों, जैसा हमने बताया था, और इसके साथ का रो और इसके साथ का कॉलम डिलीट करना है। तो ये 4 बच जाएंगे, 5 -3 -2 एंड 4, 5 -3 -2 एंड 4। अगला एलिमेंट हमें साइन बदल के लेना है। देखिए, तो हमने साइन चेंज कर दिया, -8 रखा, और इसके साथ हमने ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करना है, तो बच जाएगा 4 7, यहाँ पर लिख दिया 4 7 -3 एंड 4। अब हमारे पास अगला एलिमेंट है 2, और ये हमें एज इट इज रखना है। देखिए, तो ये हमने प्लस साइन के साथ रखा क्योंकि ये प्लस में ही था। और अब अगला हमारे पास आएगा 4 5 7 और -2, 4 5 7 और -2। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए 3, दो वाले को हमने आपको पहले बताया हुआ है, सिंपल मल्टीप्लाई, 5 × 4 20, बीच में माइनस लगाना है, -2 × -3 इज 6 होता है, और ये -8 एज इट इज, 4 × 4 16, बीच में आपको माइनस लगाना है, और 7 × -3 इज -21, तो -21 लिख दीजिए, प्लस अब 2 के साथ 4 × -2 हो गया -8, ये हो गया -8, बीच में -7 × 5 35। तो अब हमें केवल सॉल्व करना है, तो 20 - 6 इज 14, 14 × 3 इज 42, 20 - 6 इज 14, 14 × 3 इज 42, -8 लिख दिया हमने, और 16 + 21 यानी कि 37, तो अभी हम फिलहाल 37 लिख देते हैं। और अब ये हो गया +2, और 35 और 8 को हमें ऐड करना है, तो 35 5 40 3 43 होता है। तो ये हो गया आपका 42 माइनस 8 7 56 का 6 कैरी 5 8 दिया 24 और 5 296 हो गया, ये 29, और माइनस ये हो गया आपका 86। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म हैं, तो ये 42 अभी फिलहाल एज इट इज, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 दूना 18 का 8 कैरी 1, और ये हो गया 3। अब सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, तो 2 में से 2 0, 8 में से 4 4, और यहाँ 3, यानी कि आपका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -340 आ गई। ठीक है, दोबारा से अब मैं इसे एक्सपेंशन बाय रो 2 करूंगा। देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसी में एक्सपेंशन जो है करता हूं बाय रो 2 से। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इसको बाय रो 2 से एक्सपेंशन करेंगे, तो ये वाला अब हम हटाएंगे ताकि हमें ये जो है दिखता रहे। देखिए, अब हम रो 2 से एक्सपेंशन करेंगे इसका। देखिए, रो 2 में हमारे पास जो नंबर है, ये वाला हमारा रो 2 है, तो पहला एलिमेंट 4 हो गया। पहला एलिमेंट क्या हो गया? 4, परंतु साइन हमें क्या करना है? चेंज करना है, माइनस लिया। तो जब हमने पहला एलिमेंट ये लिया है, तो इसके साथ वाला रो और इसके साथ वाला कॉलम छोड़ना है बच्चों। तो 8 2 -2 और 4 हमने यहाँ लिख दिया, 8 2 -2 एंड 4। अगला हमें लेना है 5, तो 5 का साइन हमें एज इट इज रखना है। देखिए, तो ये एज इट इज रखा है। अब जब 5 लिया तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम बंद करेंगे बच्चों, तो मेरे पास 3 2 7 और 4 आएगा, 3 2 7 और 4 आएगा। फिर अगला हमने लिया -3, तो यहाँ साइन हमें बदलना है, तो हमने माइनस लेकर के फिर -3 लिख लिया।
अब हमें क्या छोड़ना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 8 3 8 4 7 n -2 3 8 7 n -2। आपको कौन सा छोड़ना था बेटे, ये 3 लिया तो इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो हमने बंद कर लिया था। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, -4 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 32, बीच में माइनस, -2 इंटू ये यानी -4। अगला हो गया 5 और यहाँ 3 इंटू 4 12, बीच में -7 इंटू 2 14, फिर ये -3 हो गया, -n -+3, और ये हमने 3 इंटू -2 -6 और 7 इंटू 8 इज -56, बीच में माइनस लगाना था। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं -4 और ये 32 -+4 यानी 36 आ गया। यहाँ हो गया आपका 5, यहाँ आ गया -2 और 56 और 6 61, तो 56 और 6 61, 62, 6 और 6 12 होता है 62। तो इस तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, थोड़ा सा -62 हो गया ये। अब 36 दूना 72 दूना 144 होता है, माइनस का आएगा, 36 इंटू 4 माइनस का कर दिया, ये हो गया आपका -10, और ये आपका था माइनस का कितना हो गया, 6 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो ये हमारे पास आ गया 6, और तीनों को ऐड ही करना है, तीनों को ऐड करना है, तो 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 9 और 1 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 1 2 और 3। तो मेरे पास ये भी देखिए -340 आ गया। सिमिलरली आप अगर थर्ड रो से भी एक्सपेंशन करेंगे बच्चों तो आपका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो में जो हमारे पास साइन कन्वेंशन है, यानी ये जो साइन है वो सेम ही रहते हैं, केवल आपको रो और कॉलम का ध्यान देना है बच्चों। तो इस तरह से अभी हमने क्या क्या सीखा बच्चों कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, और हमने 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंड करके, ये हमने अपने जो है अभी हमने इसमें सीखा है। ठीक है, अब हम जो है आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी ये होती क्या हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि प्रॉपर्टी पढ़ने का फायदा क्या होता है। प्रॉपर्टीज से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत से क्वेश्चन तो हमें देखते ही पता लग जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और इस वीडियो को पूरी लगन से, पूरे ध्यान से इसको लास्ट तक हमें देखना है। देखिए बच्चों, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज का पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहली प्रॉपर्टी हमें बोलता है, हाँ जी बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज the value of determinant remain unchanged वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की कभी नहीं बदलती if its row and column are interchange, if its row and columns are interchange। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट, अगर कोई मेरे पास ऐसे है ABC PQR और XYZ है, या हम ABC को छोड़िए, हम आपको कोई एक एग्जाम्पल नंबर लेकर के बताते हैं
क्योंकि नंबर का ज्ञान जो है बड़ी जल्दी दिमाग में चला जाता है। देखिए हमने एक कोई डिटर्मिनेंट ले लिया ए, देखिए ध्यान से, ये 2 माइनस 3 और 5 हमने लिया, 2 माइनस 3 एंड 5 और 6 0 4 और 1 5 माइनस 7 1 5 और माइनस 7। तो इसका एक्सपेंशन जो है हम यहाँ पर करेंगे। हमने एक्सपेंशन करना सीख लिया है, फर्स्ट रो से ही केवल एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये 2 लिया तो मुझे ये चारों लेने पड़ेंगे। तो 0 इंटू माइनस 7 इज 0, 5 इंटू 4 इज 20। अगला एलिमेंट हमने बोला था यहाँ साइन चेंज करके लेंगे इसका, तो माइनस है तो माइनस हमने ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बीच वाला तो हमें छोड़ना है। तो 6 इंटू माइनस 7, 6 इंटू माइनस 7 हो गया माइनस 42 और माइनस 4। फिर अब हमने 5 लिया, ये एज इट इज रखते हैं। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो हमें करना है इसका और इसका। 6 इंटू 5 30 माइनस 0। तो ये सॉल्व होकर के माइनस 20 इंटू 2 इज माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 3 और ये हो गया आपका माइनस 46 और 30 इंटू 5 150। तो ये 150 में से 40 गया 110 माइनस 6 3 18 का 8 कैरी 1 और ये हो गया आपका 4 इंटू 12 4 इंटू 3 12 और 1 13। तो ये आंसर आ गया आपका माइनस 28। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया। अब हम क्या करते हैं, एक ए डैश बोल देते हैं। अब हमने क्या बोला, रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं। तो ए डैश मेरे पास, रो और कॉलम को चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 5 और 6 0 4 और 1 5 और माइनस 7। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू सेम आती है। तो हमने फिर वही फर्स्ट रो से ही एक्सपेंशन कर दिया, 2 लिया तो ये हो गया आपका, ऐसे चलेगा तो ये हो गया आपका 0 माइनस 20। अगला एलिमेंट लिया 6 तो साइन चेंज करके लेंगे। अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 इंटू माइनस 7 और माइनस 3 इंटू 7 और ये तो माइनस यानी प्लस 21 और माइनस 25। अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, ये जो है 1। अब हमने 1 लिया, साइन एज इट इज रहेगा, माइनस 3 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 0 तो यानी माइनस 12 और ये हो गया आपका 0। तो ये टोटल वैल्यू हो गई माइनस 40 और 4, ये हो गया आपका 4 और माइनस 6 इंटू माइनस 4 और ये आपका हो गया माइनस 12। तो 40 और 12 52 माइनस का 52 और प्लस का कितना हो गया 6 चौके 24। तो 24 और 8 32, 32 और 20 ये हो गया 32 और 20 52 साइन माइनस का। तो देखिए बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी जो कहती थी बिल्कुल सही कहती है। यानी कि आपको प्रॉपर्टी क्या बता रही है, प्रॉपर्टी बता रही है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। कब अनचेंज रहते हैं, जब आपकी कभी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि ए हो या ए डैश हो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख करके याद रख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ एनी टू रो if any two rows or columns, रो हो या कॉलम हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज
ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर अगर इंटरचेंज हो जाता है तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रहती है, बट साइन केवल बदल जाता है। तो द साइन ऑफ, यहां पर हम लिख देते हैं द साइन ऑफ then the sign of determinant change कैसे चेंजेस हो जाता है, देखिए यहाँ जैसे अभी हमने ऊपर a लिया था तो a का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारा -28 आया था। अब इस प्रॉपर्टी के हमारे पास जो है, अब हम एक नया डिटर्मिनेंट ले रहे हैं b, जो कि हम क्या करके लेंगे, किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करके लेंगे। देखिए तो हमारे पास जो है 2 - 3 5 को हमने क्या कर दिया, b जो बना रहे हैं, यानी अब मैं एक नया डिटर्मिनेंट लूंगा कि रो 1 और रो 2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। यहाँ मैं वो a लिख देता हूं ताकि बार बार की समस्या ना रहे, देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ मैं लिख देता हूं, ये है हमारे पास 2 - 3 5 और ये है 604 और हमारा 1 5 और -7, यहाँ हमने लिख दिया 1 5 और -7। तो इस a का हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करके एक नया डिटर्मिनेंट यहाँ लिखने जा रहे हैं b। तो रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है, यानी ये वाला और ये वाला बदल जाएंगे आपस में। तो ऊपर आएगा 604 और यहाँ आ जाएगा 2 - 3 और 5, तो और यहाँ 1 5 और -7 अपनी जगह पर है। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये जान सकते हैं कि कहने का मतलब है कि अगर एक मेरे पास जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और अगर हमने देख लिया कि कोई दो रो इंटरचेंज हो रखे हैं या कोई दो कॉलम इंटरचेंज हो रखे हैं, तो उसमें केवल आपको वैल्यू में जो है साइन को बदल देना है। जैसे -28 है तो अब वो आंसर क्या आना चाहिए आपका, +28। तो चेक करते हैं क्या हमारा +28 आ रहा है। हमने फर्स्ट रो से इसको खोलना शुरू किया तो 6 लिया, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 3 × -7 आ गया 21 और -25 ऐसे, ठीक है। दूसरा हमारे पास 0 है तो वो लेने का कोई फायदा नहीं है। अगला हमने लिया 4, तो अब हमारे पास 4 के साथ हो जाएगा 2 × 5 10, बीच में माइनस और 3 × -3 यानी -3, तो यानी टोटल वैल्यू हो गई आपके पास 6 और यहाँ हो गया -4 और यहाँ 13 यानी 4 × 13, तो ये हो गया आपका 6 चौक 24 माइनस का 13 चौके 52, तो इट इज इक्वल टू प्लस का क्या बच्चों 28। तो प्रॉपर्टी से हमें ये पता लग गया कि अगर कभी किसी जो है डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम जो है किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो केवल साइन में ही फर्क आता है, वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ हमने आपको बताया। अब हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में हमें डिस्कस करना है। हाँ जी बच्चों, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर इफ, थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि एनी टू रो और कॉलम, ऐसे लिखने के बजाय आर आइडेंटिकल यानी एक जैसे होंगे, अगर जो है किसी इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट और कॉलम आर आइडेंटिकल ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ
अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं देन इट्स वैल्यू इज 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। देखिए कैसे, कितना आसान सी इसने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस को, आपके जो है तरीकों को कितना आसान बना देगी, क्विक कर देगी। देखिए अगर मेरे पास कोई भी हमने ए बी सी और यहाँ ए बी सी लिख लिया, यहाँ ए बी सी ऐसे मत लिखो, नंबर में लिखो, नंबर का ज्ञान जल्दी समझ में आता है। जैसे मैंने 1 2 3 1 2 3 और यहाँ मैंने यहाँ दो रो आइडेंटिकल लिखे हैं, रो 1 एंड रो 2 आर, यहाँ हम लिख देते हैं रो 1 एंड रो 2 हमने क्या लिखा? आइडेंटिकल लिखा है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। तो अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इट वैल्यू इज 0। देखो कैसे, ये 1 लिया तो 2 इंटू 6 यानी 12 माइनस 5 इंटू 3 यानी 15। अगला एलिमेंट साइन बदल करके लेते हैं हम, ये तो 1 इंटू 6 यानी 6 माइनस 4 इंटू 3 यानी 12। अगला बोलता है 3, ये तो 1 इंटू 5 5 और 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया आपका -3 और ये -2 के साथ -6 और ये हो गया 3 के साथ -3, तो -3 प्लस 12 माइनस 9 द वैल्यू इज 0। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो रो या दो कॉलम, कोई से भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले दो ही हों, कोई सा भी आपके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो हमेशा जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी बच्चों। क्या आएगी? 0 आएगी। हाँ जी बच्चों, तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, हर एक एलिमेंट, each element of the row or a column of a determinant are multiplied by a constant, then its value constant क्या है? अगर किसी कांस्टेंट k से हमने किसी रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, then its value get multiplied by k, तो उसकी वैल्यू भी, दो जो टोटल वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट की आती है वो भी k टाइम्स हो जाएगी। देखिए कैसे, ये हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी में आपको ये वाला डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके दिखाया था जिसकी वैल्यू -28 हो जाती है, आप स्क्रॉल करके ऊपर देख सकते हैं। तो हमने इस प्रॉपर्टी में जो लिखा है, और या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि अगर हम किसी रो को, दैट मीन्स अगर मैंने किसी भी रो को, जैसे रो 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट मीन्स k, यहाँ पे k क्या है? यहाँ पर 3 को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू भी, यानी वैल्यू कितनी थी? -28 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 28 दिया 84 हो जाएगा, माइनस का 84 आना चाहिए। तो देख लेते हैं माइनस का 84 आता है या नहीं आता है। तो अगर मेरे पास बी जो मैट्रिक्स है वो हमने क्या किया, पहले वाले रो को एज इट इज रखा, दूसरा वाला रो हमने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया 18 0 12 और यहाँ आ गया 1 5 और -7। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बच्चों। 2 लिया तो 0 इंटू -7 0 और 12 पंजे 60। दूसरा एलिमेंट साइन चेंज करके लेते हैं, तो 18 इंटू -7 18 इंटू -7 बीच में -1 इंटू 12 यानी कि 12 हो गया जी। और अगला हो गया जी हमारे पास 5, अगला हो गया मेरे पास 5, तो ये जो है 18 इंटू 5 90 और माइनस का 0, तो इस तरह से हो गया -120 प्लस 18 सते 26 है यानी कि 126 माइनस 12 और प्लस 18 पंजे 90, नहीं सॉरी 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45 450। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास -120 और ये हो जाएगा आपका 26 और 2 28 10 38, 138 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 3 24 का 4 कैरी 2 39
और 241, यानी मेरे पास आ गया माइनस का 414, माइनस का 414 और प्लस का 450। तो देखिए 60 दूना 120, 18 सत्ते 26 है, -12 +3 और ये 450। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये कितना आ रहा है, माइनस का 120 और यहाँ आ गया 414 और ये, अच्छा जी ये दोनों जुड़ जाएंगे। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जैसे 2 लिया तो ये 0 और यहाँ 12 पंजे 60, बिल्कुल सही है। 0 और 12 पंजे 60 बिल्कुल सही है। माइनस का +3, 18 सत्ते 26 है, -12 बिल्कुल सही है। और ये हो गया हमारा 5 और यहाँ 18 पंजे 90, तो 9 पंजे 45। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, इसको ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास जो है क्या आएगा, देखिए तो ये आ गया 34, 20 और 14 34, 4 1 5 534 माइनस का, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 450, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 34 50 84, देखिए -84 जो आ गया बच्चों। तो ये हमने पहले ही आपको प्रॉपर्टी पढ़ के बता दिया था कि इसका वो 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो यानी कि 84 इंटू 3, क्योंकि हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया था, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया था। तो प्रॉपर्टी से आपको देखा कितना फायदा हो रहा है कि अगर आपने एक डिटर्मिनेंट देखा और उस डिटर्मिनेंट का आपको दूसरा डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं जो कि पहले ही डिटर्मिनेंट जैसा है और केवल एक रो जो है 3 गुना है पहले वाले से, तो आपको यहाँ ये पता लग गया कि आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी 3 टाइम्स कर देंगे तो आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देखिए हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है फिफ्थ क्या बोलती है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट, इफ सम एंड ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो, if sum and all element of a row and column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two and more determinant। बहुत आसान सी सुंदर सी भाषा बोल रहा है ये कि अगर मेरे पास कोई भी रो या कॉलम दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलकर के बनी है, जैसे हमने लिख दिया a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। हमने फर्स्ट रो को दो टर्मों का सम लिख लिया, बाकी आप दोनों रो को एज इट इज लिख लेते हैं b1 b2 b3 और यहाँ लिख दिया c1 c2 c3। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो वो क्या है, देखिए पहला इसको हम जो लिखेंगे वो हम ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 और यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और यहाँ b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ऐसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं। ये रो में था, कॉलम में भी होगा तो हम ऐसे ही तोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे कॉलम में अगर लिखना हो, मान लो ऐसे लिखा हुआ हो कि a1 प्लस लैम्डा 1, b1 प्लस लैम्डा 2, c1 प्लस लैम्डा 3। मान लो यहाँ पर आपका a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 है, तब आप इसको कैसे लिखेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 एक डिटर्मिनेंट हो गया। और अगला फिर हम जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और यहाँ a2 b2 और c2 और यहाँ a3 b3 और c3 ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों,
हमारी अगली सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो को चेंज करें, किस टाइप से चेंज करें कि रो आई इज चेंजेज इनटू रो आई प्लस या माइनस करके, या प्लस या माइनस हम करें किसमें, किसी दूसरे रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर दें, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम रहती है। क्या बोलता है कि रो आई में यदि आप किसी दूसरे रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा देते हैं तो उससे हमारा रो तो चेंज हो जाएगा, बट ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। ऐसे ही सेम काम आप कॉलम में कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने लिख दिया 2 3 5 7 8 9 और 65 75 65 75 और 86 ये लिख दिया हमने एक। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप लंबा चौड़ा एक्सपेंशन करें, दूसरा तरीका हम प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे। देखिए कैसे लगा रहे हैं। हमने देखा कि अगर मैं रो 1 में को चेंज करूं, कैसे, रो 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ, सॉरी कॉलम में लगाना चाह रहा था मैं, कॉलम में, कॉलम है ना ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, तो मैंने कॉलम में लगाया कॉलम 1 चेंजेज इनटू कॉलम 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, यानी कॉलम 1 में हम चेंज कर रहे हैं कैसे, कॉलम 1 में ऐड करेंगे हम क्या, 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 7, तो 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65, तो यहाँ आ गया 60। ऐसे 3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 8 यानी 9 8 72 प्लस 3 75 हो गया, 5 है ये, तो यहाँ हमने लिखा 5 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 9, 9 टाइम्स ऑफ 9 यानी हो गया 86। बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया है इसलिए एज इट इज रखेंगे 65 75 और 86। अब हमने आपको फिर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट में अगर कभी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हों, तो यानी यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल हैं, देन इट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स वैल्यू इज 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सीधी सीधी 0 हो जाएगी। तो देखा आपने बिना एक्सपेंशन के हमने कितनी जल्दी प्रॉपर्टीज की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो, x है, x y z, यहाँ लिख दिया a b c, अब यहाँ लिख दिया हमने x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। तो प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर मैंने कॉलम 1 को चेंज कर दिया, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दिया, यानी मेरे पास x प्लस a y प्लस b और z प्लस c आ गया। रिमेनिंग 2 कॉलम्स को हमने एज इट इज रख लिया। देखिए x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, नाउ दीज टू आर सेम, तो द वैल्यू विल बी 0। अच्छा एक और तरीका था कि हम इसको, एक तो हमने इस तरीके से कर लिया, एक हम ऐसे जाएं, यानी अगर मैं इसको तोड़ करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखूं, जैसे x y z, प्रॉपर्टी ही बोलती है, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते, a b c, और यहाँ लिख लिया x y z। एक अगला हमने लिख दिया फिर वही x y z a b c और a यहाँ पर हो गया a b c। यानी कि जब कोई कॉलम या रो दो या दो से ज्यादा टर्म के साथ मतलब जो है दो या दो से ज्यादा टर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ लिखा हो, तो हम इसे अलग अलग डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने लिख दिया, नाउ द फर्स्ट एंड द थर्ड कॉलम ऑफ
this first determinant are identical, that's why it is 0, and the second and third column of the second determinant are identical, then its value is also 0, then the total value is 0. तो आप ध्यान से देख करके जो है प्रॉपर्टीज की मदद से आसानी से इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी क्वेश्चन को, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने मेरी ये वीडियो इतने ध्यान से देखी, इसका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में आपसे।